नमस्ते। ढोला मारूड़ा दुहा की तीसरी कड़ी आप सबके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि ढोला मारूड़ा दुहा की ये लोक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। मारू यानी मरवण अपने प्रियतम ढोला के पास अनेक तरह के संदेशवाहक भेज चुकी है, परंतु अभी तक ढोला का कोई संदेश नहीं मिला, न ही ढोला ने आकर उसको दर्शन दिए। इस तरह से संदेश भेज करके मरवण परेशान हो जाती है। अंत में ढाडी को भेजने का निश्चय करती है, क्योंकि वो जानती है कि ढाडी को जो काम दिया जाएगा वह उसे बड़ी ईमानदारी और पुख्ता के साथ काम करेगा। इसलिए वो ढाडी को संदेश देती है कि तुम हे ढाडी ढोला तक मेरा यह संदेश पहुंचा देना। तो ये प्रसंग जो है ढोला मारूड़ा दुहा काव्य ग्रंथ के मरवण संदेश शीर्षक से लिया गया है और उसी में ये दोहा प्रस्तुत है। पही भमंता जय मिलई तौ प्री आखे भाई, जोमन बंधन तोड़ई बंधन घातौ आय। हे ढोला, तुम्हें अगर घूमते हुए मेरे प्रियतम मिल जाएं तो भाई तुम उनको जाकर ये संदेश देना और कहना कि उसकी मारू का यौवन बंधन तोड़ने लगा है, वह क्यों नहीं जल्दी से आकर के उस बंधन को बांधे। अर्थात मारू के कहने का भाव यह है कि मारू अब युवा हो गई है, यौवन के उद्दाम वेग असहनीय हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रियतम के दर्शन ही उसके मन को संतुष्टि दे सकते हैं। इसलिए वह ढाडी से इस तरह का संदेश देती है। इस छंद में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से आए हैं। भाषा वही डिंगल यानी बोलचाल की राजस्थानी है। बहुत सरल और सहज भाषा का प्रयोग इस छंद में किया गया है। शेष अगला छंद देखिए। पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पहुँचाई, निक्सी वेणी सापणी स्वात्न बरसऊ आई। हे पथी, हे राहगीर, अगर तुम्हें मेरे प्रियतम ढोला मिल जाए तो उस तक मेरा एक संदेशड़ा अर्थात मेरा एक संदेश पहुंचा देना और उसे कहना कि उसकी प्रियतमा मारू की चोटी जो है वो सापणी की भांति सरपणी की भांति बड़ी मजबूत और चिकनी हो गई है। अब तो वह प्रियतम स्वाति की बूंद बन कर के बरसे तो ही उसके प्रियतमा को संतुष्टि मिल सकती है। कहने का भाव है कि जैसे जैसे नायिका युवा होती है उसकी सिर की चोटी भी लंबी मजबूत और चिकनी होती जाती है। उसका सौंदर्य बढ़ाने में वेणी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो कहने का भाव यह है कि वेणी सांप सरपणी की भांति बड़ी होने का मतलब मारू अब युवा हो गई है, उसे प्रियतम की पल पल याद सालती है। अब जब तक प्रियतम उसको दर्शन नहीं देंगे उसका एक एक पल जीना मुश्किल है। इसलिए वह स्वाति बूंद की तरह बरसने के लिए प्रियतम से कहती है। जिस तरह से प्यासी सरपणी को अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल जाए तो वह अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और खुश नसीब समझती है, ठीक इसी प्रकार मरवण भी अपने प्रियतम को स्वाति की बूंद बन करके बरसने के लिए कहती है।
तीसरा छंद देखिए। पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोल ही पहुँचाई, तन मन उत्तर बालियऊ दक्षिण बाजई आई। मारू पथिक से कहती है, हे पथिक, अगर तुम्हें मेरे प्रियतम ढोला कहीं मिल जाए, मुलाकात हो जाए, तो तुम मेहरबानी करके मेरा एक संदेश उनको दे देना। क्या संदेश है? मरवन कहती है कि मेरे प्रियतम के बिना मेरा तन और मन विरह अग्नि में जल रहा है, और ऐसी स्थिति में अब अधिक समय तक जीवित रहना मुश्किल है। यह विरह अग्नि मेरे प्राण ले लेगी, इसलिए तुम मेरे प्रियतम से जाकर कहना कि वह दक्षिण की हवा बनकर के आए और मेरे मन और तन को संतुष्टि प्रदान करे। साहित्य में दक्षिण की हवाओं के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण की हवाएं शरीर को ठंडक देने वाली होती हैं, मन को शांति देने वाले होती हैं। उत्तर की हवाएं बहुत गर्म होती हैं, विशेषकर राजस्थान के धोरों में उत्तर से चलने वाली जो हवाएं हैं वो बहुत अधिक पीड़ा और तप देने वाली होती हैं, गर्मी देने वाली होती हैं, जबकि दक्षिण से चलने वाली हवाएं ठंडी हवाएं मानी जाती हैं, वो मन को संतुष्टि देती हैं। यहाँ मारू भी अपने प्रियतम को दक्षिण की हवा बन कर के आने के लिए कहता है। भाव यह है कि प्रियतम जब आएगा तो उसके मन की विरह वेदना शांत हो जाएगी और उसके मन को संतुष्टि मिलेगी। अब तो यह विरह अग्नि प्रियतम के आने पर ही बुझ सकती है। हे पथिक, तू जाकर के मेरे प्रियतम से यह संदेश अवश्य देना। इस छंद में मारू की विरह वेदना की उच्च दशा का रूपक उत्तर की हवा से दिया है और उसको शांत करने के लिए उसके प्रियतम ढोला को दक्षिण की हवाओं का रूपक दिया है। इस तरह से इस छंद में रूपक और अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार मुख्य रूप से इसमें आए हैं। अगला छंद। पंथी एक संदेशड़ई लग ढोलई पहचाई, विरह भाविस तन बसई ओखद दिए न जाई। हे पथिक, मरवन अपने संदेश को ढोला तक पहुंचाने के लिए राहगीर से पथिक से कहती है कि हे पथिक, अगर तुम्हें मेरे प्रियतम मिल जाए तो मेहरबानी करके कृपया मेरी एक बात मेरे प्रियतम से कह देना। क्या कहना? विरह महाविष तन बसई, मेरे तन के अंदर विरह रूपी महाविष कालकूट ने डेरा डाल दिया है, और जिसके शरीर में कालकूट चला जाता है उसका बच पाना असंभव होता है, परंतु मेरा बचना मेरे प्रियतम के दर्शनों पर निर्भर करता है। अब तो मेरे प्रियतम के दर्शन की औषधि ही मुझे जीवन दे सकती है। इसलिए हे ढाढ़ी, हे पथिक, तुम जाकर मेरे प्रियतम से कहना कि उसकी मारू के शरीर में विरह रूपी कालकूट ने अपना घर बना लिया है। जब तक तुम उसे दर्शन नहीं दोगे उसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे दर्शन ही उसके लिए औषधि का काम करेंगे। इसलिए तुम बेगी जाकर के अपनी प्रियतमा से मिलो। अगला छंद। पंथी एक संदेशड़ई लग ढोलई पहचाई, विरह बाघ बनी बनी बसई सेहर गाजई आई। मरवन अपने प्रियतम को संदेश भेजते हुए पथिक से संदेश देने के लिए कहती है
और कहती कि हे पथिक, मेरे प्रियतम को अगर तुम्हें मिल जाए तो ये संदेश अवश्य देना, उस ढोला तक मेरी करुण कथा, मेरी विरह व्यथा जरूर बताना और उसे कहना कि विरह बाघ वनी तनि बसई, मेरे शरीर रूपी वन में विरह रूपी बाघ आकर के बसने लग गया है। अब तो ऐसी स्थिति में मेरा बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे शरीर रूपी वन में विरह रूपी बघेरे ने अपना घर बना लिया है। उसे निकालने के लिए मेरे प्रियतम रूपी शेर को आना होगा। मरवन आगे कह रही है, सेहर गाजई आई, हे पथिक, तू जाकर के मेरे प्रियतम से कहना कि वह शेर बन करके गर्जना करे और यहाँ आए। जिसकी गर्जना सुन करके जिस बाघ ने, विरह रूपी बाघ ने मेरे शरीर में घर बना लिया है, बस गया आकर के, वो मेरे प्रियतम रूपी शेर की गर्जना सुनते ही भाग जाएगा और मेरा मन खुश होगा, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। अगर मेरे प्रियतम नहीं आते हैं तो यह बाघ, यह विरह मुझे नष्ट अवश्य कर देगा, प्राण अवश्य ले लेगा। ऐसी स्थिति में प्राण जाने के बाद यदि प्रियतम आएगा तो उस मृत मारू के अतिरिक्त उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए हे पथिक, तुम्हें जाकर कहना कि मेरा प्रियतम मुझे शीघ्र आकर मिले, जिससे क्या है कि विरह रूपी बाघ से मुझे छुटकारा मिल सके। इस प्रकार इस छंद में दृष्टांत, रूपक और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। भाषा वही पूर्ववत है। सहज और सरल भाषा का प्रयोग ढोला मारुआ दुआ काव्य ग्रंथ में किया गया है। अगला छंद देखिए। पंथी एक संदेशड़ई, लग ढोलई पहचाई, धन कमलाणी कमदणी, सिसहर उगई आई। हे पथिक, तुम्हें यदि मेरे प्रियतम ढोला कहीं मिल जाए तो तुम उसे मेरा एक संदेश अवश्य कहना। ये कहना कि उसकी प्रियतमा रूपी कुमोदनी अब झुलस गई है, नष्ट हो गई है, क्योंकि उसे अपने प्रियतम रूपी चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कुमोदनी चंद्रमा के दर्शनों से ही अपनी संतुष्टि पाती है। जब चंद्रमा नहीं दिखेगा तो कुमोदनी भी कुम्हला जाएगी। इसी प्रकार मारू भी कह रही है कि विरह के कारण उसकी दशा बड़ी कमज़ोर हो गई है, कुम्हला गई है, उसका सौंदर्य भी क्षीण हो गया है। ऐसी स्थिति में कि जब तक उसका प्रियतम रूपी चंद्रमा आकर के उसे दर्शन नहीं देगा, उसकी क्षीणता, उसकी दुर्बलता, उसकी विरह की पीड़ा कभी कम नहीं होगी। इसलिए हे पथिक, तू जाकर के मेरे प्रियतम से ये संदेश अवश्य देना। इस छंद में दृष्टांत अलंकार और रूपक अलंकार मुख्य रूप से है। जिस प्रकार कुमोदनी जो है चंद्रमा से प्रेम करती है, साहित्य में इस प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, इस प्रकार के सत्य प्रचलित हैं कि कुमोदनी चंद्रमा से बहुत अधिक प्रेम करती है और उसे देख कर के ही उसका सौंदर्य खिलता है। अगर चंद्रमा उसे दिखाई नहीं दे तो वो कुम्हला जाती है। तो यहाँ मारू भी कुमोदनी है। कुमोदनी की भांति जब तक उसके प्रियतम चंद्रमा यानी कि उसका प्रिय ढोला उसे दर्शन नहीं देगा, कुमोदनी विकसित नहीं होगी, कुम्हला जाएगी। यानी मारू को भी उसकी विरह व्यथा उसके प्राण हरण कर लेगी। उस विरह व्यथा की अधिकता के कारण मारू जो है अधिक समय तक नहीं जी पाएगी। ऐसी स्थिति में
एक ही उपाय उसका बचता है कि मारू का जीवन बचे, मारू का सौंदर्य अभिवृद्धि को पाए, मारू खुशहाल हो, खुश रहे, उसके मन को संतुष्टि मिले, उसका प्रियतम रूपी चंद्रमा यानी मारू, उसका प्रियतम रूपी चंद्रमा यानी ढोला उसे आकर के दर्शन दे और उसे उसकी विरह की पीड़ा को शांत करे, उसके मन को संतुष्टि दे। एकमात्र ढोला के दर्शन ही मारू के विरह को कम कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि इन छंदों में कवि ने मारू की विरह वेदना का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है। कई छंदों में प्रियतम की स्मृति और अभिलाषा जैसी दशाओं का चित्रण हुआ है। भाषा इन छंदों की बहुत ही सुंदर और सहज और सरल है। इसी के साथ मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको अनेक विषयों के बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान आपको सुनने को मिलेंगे। आप घर बैठ कर के ही बहुत सुंदर तरीके से अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्ते।